Okay, Bhupender ji, so let's start our transactions. And Neha सर ji, you also guide him how to do it. Sure. सर मेरे पास से तो वही उठ गया आपका जो आ रहे थे। हाँ अभी होगा। See, first of all, you have to create new customer. So just click on new customer on the right top. और एक चीज बता दूं, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो, एनी ट्रांजेक्शन, जस्ट गो हियर. सर ये स्क्रीन में मैंने जो शेयर करी वो आ नहीं रही मेरे पास। हाँ ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे न्यू पे जाना है आपको. जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है आप यहाँ से कीजिए, वो बेटर रहेगा. ठीक है कस्टमर पे। ओके, नहीं कस्टमर नहीं, ये सारी चीजें इसके अंदर, कस्टमर भी है, वेंडर भी है, मतलब सारी चीजें, प्रोजेक्ट्स भी है, अदर्स भी है. मतलब ओके इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी आ चुकी है, प्रोजेक्ट एस्टिमेट भी आ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई, ये सारी चीजें आ चुकी है, वेंडर भी आ चुके हैं, कस्टमर भी आ चुके हैं. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे ऐड कस्टमर. तो स्टार्ट कीजिए यहाँ से ऐड कस्टमर. एबीसी हमने क्रिएट कर तो रखा है सर एबीसी को। एबीसी बस वही है, सेम है। एबीसी एबीसी कॉर्पोरेशन पूरा नाम ले लो. और यहाँ पे कभी नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट नेम से फिलअप करना है. ओके हमेशा फर्स्ट नेम से जो है वहां से फिलअप करना स्टार्ट करो, तो बाकी की चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा. ओके एबीसी कॉर्पोरेशन जो है लास्ट नेम में डालिए. कॉर्पोरेशन डालो लास्ट में। हम्म. हो गया और ना? कोई डिटेल फिल कर। नहीं, अभी कोई डिटेल हमको दी नहीं गई हुई है क्वेश्चंस के अंदर. सो वी जस्ट क्रिएट अ नेम एंड जस्ट हिट सेव. समथिंग इज नॉट क्वाइट, अनदर अकाउंट कस्टमर वेंडर एम्प्लॉय ऑलरेडी गिवन द नेम. ऑलरेडी ये नाम से अंदर कस्टमर्स है. ओके, सो एबी हम ओ हाँ. एक्स वाई जेड कर दो इसे। हाँ, वैसा कर दीजिए, नो इश्यू. देखा नहीं कहाँ पे है वो। क्या आएगा ना अब. आपको हवा की आवाज आ रही है? Okay, now the second thing is record a sale of 2000 to ABC Corporation, XYZ Corporation. Okay, देखो अब एक बार अगर इसके अंदर आ जाते हैं हम पर्टिकुलर कस्टमर के अंदर, then you can initiate transaction from here also for the particular customers. ओके Okay, यहाँ पे जो रहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे भी रहती है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है. तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज आ जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको कस्टमर रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन वही दिखेंगे. सो लेट्स गो विथ इनवॉइस 2000. Select any services and amount. एबीसी कॉर्पोरेशन को ही करनी चाहिए ना सर। जिसका करना है, हाँ एबीसी करना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर एक्स्ट्रा करना कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है. ट्रांजैक्शन है थी कौन सी सर। 27 नंबर वो तो 2000। ठीक है अगर मैं करूंगा तो सामने आएगी ना वो। ना नहीं आएगा ना. आप क्रिएट करनी है ना। स्क्रीन जब शेयर करते हैं तो उसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सिर्फ क्रोम शेयर करना है. अब ये मैं कहाँ से करूँ मेरे को तो। शेयर पे क्लिक करो वापस से. ओके अच्छा ये करना सिर्फ। हाँ ओके, ओनली क्रोम करना. अब आप ऑल्टर टैप करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन सिर्फ क्रोम की शो होगी, दूसरी कोई शो नहीं होगी. ओके अभी शो तो नहीं हो रही ना। नो. ओके रिकॉर्ड सेल सेल रिकॉर्ड करनी है हमें है ना। यस राइट, फॉर $2000.
एक्स एबीसी को करनी है ना सही। कंसल्टेंसी में डाल दूं? You can select anyone. Amount 2000 and untake that tax. सर 2000 ठीक है सर, ये टिक को हटा दूं? हाँ। Okay, now just save and close. नेक्स्ट है अपने Create a new vendor account क्रिएट न्यू XYZ वेंडर। supply. Now create XYZ तो हमने कर ही रखा है। XYZ supplies create कर दो नया vendor. Sorry, customer है ना, right? हाँ No, कस्टमर it's a vendor. 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 It's not a customer. Okay. वेंडर वेंडर जो है, जिस तरह सेल्स के अंदर कस्टमर आते हैं तो एक्सपेंस के अंदर वेंडर आएंगे। XYZ supplies. यहाँ डालना पड़ेगा सर या चलने दो? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया सर, फिर 25 रिकॉर्ड करनी है 1200 को। Okay, now the next record purchase of $1200. Okay, so हाँ बस यहाँ से बिल बिल करना पड़ेगा। नॉट द परचेज ऑर्डर, तो पूरी अलग चीज है। परचेज किया हुआ है, परचेज ऑर्डर नहीं किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी जो दिख रही है उसके अंदर आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नाम, और आइटम डिटेल्स जो नीचे दिख रहा है उसके अंदर आएंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। परचेज में क्या डालूं सर? डिस्क्रिप्शन वहाँ डिस्क्रिप्शन। पे लिखा हुआ था, इसके अंदर वो ले लो। और सी, यहाँ पे आपने खाली सिलेक्ट किया तो उसके बाद टर्म्स कौन सिलेक्ट करेगा, बिल नंबर कौन डालेगा, ये सब सारी चीजें डाल दीजिए। भले ही हमारे पास नहीं है तो D1 रिसिप्ट वगैरह कुछ भी करके बिल नंबर वगैरह भी रिकॉर्ड कर दीजिए। परचेज यहाँ पे कैटेगरी में परचेज और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी। डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ के अंदर में लिखा हुआ है ना कि $1200 का, वो वैसा कॉपी करके पेस्ट कर दो डायरेक्ट। ओफो। ये बिलेबल करनी है टैक्स फ्री में? बिलेबल क्यों होता है, टैक्सेबल क्यों होता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ बिलेबल क्यों होता है? अगर हमने ये परचेस किसी पर्टिकुलर कस्टमर को बिल करनी है तभी हम यहाँ पे बिलेबल पे टिक करेंगे और कस्टमर के ड्रॉप डाउन में कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे, ताकि जब हम कस्टमर का इनवॉइस रेज करें तो वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच कर ले। ओके, बिलेबल का मीनिंग वो होता है। अभी तो फिर सेव एंड क्लोज सेव करके एंड चलो। क्लोज भी कर देना है हमको, और उसके बाद उसका पेमेंट किया हुआ है $1000 का, वो भी रिकॉर्ड करना है। देखो, पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ। रिकॉर्ड पेमेंट, हाँ। इनवॉइस के साइड में जो बिल डाला हुआ है उसके बाजू में लिखा हुआ आएगा। स्केड्यूल पेमेंट है, वहां पे नहीं जाना है हमको। ओके, यहाँ से न्यू ट्रांजेक्शन से पेमेंट ही ले लीजिए ना, चेक। हम्म
जस्ट मिनट, खाली अब नोट करना अभी क्या लिखा हुआ है, चेक लिखा हुआ है कि हम हाँ चेक जी। के रिकॉर्ड कर, ठीक है। अब ये बिल के सामने हमको पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक करो, ऐड। कहाँ पे सर? ये जो है ना राइट साइड में, हाँ ये यहाँ पे, ऐड। हाँ इसके सामने तो हमको पेमेंट करना है ना, तो क्लिक कर दो उसको। ओके, ये आ गए हम बिल पेमेंट, देखो अब यहाँ पे हो गए सीधा बिल पेमेंट, और लैपटॉप ये पे। हाँ यहाँ पे 1000 कर दो खाली। ये काम के लिए नेहा जी एक्सपर्ट है, शी नोज हाउ टू डू दिस। मैडम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस अब एक्सपर्ट ही करो। होना। टैब लगा, टैब टैब क्लिक करो। ओके, सो 1000 का पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड होगा इसके सामने। सो ये कैंसिल ट्रांजैक्शन। डू यू वांट टू लीव द ट्रांजैक्शन विदाउट सेविंग, यस कर दो, क्योंकि पेमेंट तो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड कर दिया है। 1000 का हो चुका ना, 1200 invoice, 1000 payment. Okay, now the next transaction, bank and loan transaction. Open a new bank account with an initial deposit of 10,000. Neha ji, now your turn. Please share your screen and take the lead for the bank and loan transaction. ये क्या? ओ यार मेरे याद नहीं रहेगा तो। चावल के होने। अभी क्या शेयर हो रहा है, एक सेकेंड, आप स्क्रीन बंद कीजिए पहले भूपेंद्र जी। या वो होगा नहीं, होस्ट इज नॉट अलाइंग। भूपेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। हो गया सर मेरा। स्टॉप शेयरिंग कर दूं मैं? हाँ डन। नौ बजे तक चलते हैं, बारिश हो रही है क्या? नेहा जी, आपने क्विकबुक्स ओपन ही नहीं किया था। जी मैं देख रही थी, आप स्क्रीन शेयर कर रही थी ना उसने, भूपेंद्र ने, मैं वही देख रही थी। Okay, transaction number 31. Let's go jump to the chart of accounts. Open a bank account with the initial balance of initial deposit of $10,000. ओके, सो हमें क्या करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन जो है न्यू देन डिपॉजिट। ओके, हम चेकिंग अकाउंट में से एक नए बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इस वजह से हम उसे ट्रांसफर में कंसिडर नहीं करेंगे, हम डिपॉजिट कंसिडर करेंगे। 9 बजे तक चलते हैं, मेरी 9 बजे तक क्लास है ना? 9 बजे तक क्लास है। 10 बजे तक क्लास है, 9 नहीं, 8 से 10 है। वो 9 बजे बोलेगा तो ही 10 बजे आपने मेरे को 8 से 9 बोला था। आपने मेरे को क्या मैसेज बोला था? 8 से 9। 8 से 10 है क्लास, 9 नहीं। 8 नहीं नहीं, आपने मैसेज क्या करा था मेरे को? 8 से 9। हाँ तो वो तो आपने कहा 8 से, और मैंने कहा हाँ ठीक है। हाँ आपने, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला टाइमिंग बताओ, आपने बोला 8 से 9। 8 से में तो कहाँ सब कुछ होता है, 8 से पता ही नहीं चलता, हाय हेलो 2-4 ट्रांजेक्शन करके टाइम खत्म हो जाता है। ये कहाँ से कैश एंड इक्विवेलेंट लेना है, क्या नहीं लेना नहीं है नहीं ये? नहीं, नेहा जी देखिए, यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम, मतलब यहाँ पे एक हमें नाम डालना है, यहाँ पे हमेशा। रिसीव नहीं है, नॉर्मल ओपन बैंक अकाउंट बोला उसने, हाँ इनिशियल डिपॉजिट टेन हाँ, पर सी थाउजेंड बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे आएगा अकाउंट के अंदर। ओके, ओके, वो तो ऊपर आ गया ना। नहीं ये अब कौन से बैंक में से, ये कौन से बैंक में अकाउंट, ओके यहाँ पे क्लिक कीजिए बैंक अकाउंट, मुझे एक राइट्स दीजिए आप, मुझे वेट 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 वेट। हम्म आप यहाँ पे कौन से बैंक में से कौन से बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। सेम अकाउंट में नहीं ले रहे हम।
नहीं, सेविंग अकाउंट हमने एज पर द इंस्ट्रक्शन वी हैव टू क्रिएट अ न्यू बैंक अकाउंट. ओके. Okay, so we need to create a new bank account. Saving or checking or current, anyone you can select. Okay, so अब ये बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट जाएगी. Okay, ओके. हाँ, तो अब पैसा कहाँ से आएगा? फ्रॉम अनदर बैंक अकाउंट. तो हियर यू हैव टू मेंशन अनदर बैंक अकाउंट कि कौन से अकाउंट से पैसा आया हुआ है. नॉट फ्रॉम देयर, राइट साइड. हाँ, हियर. राइट. 9 बजे. होगा ये अकाउंट से हमको इतना पैसा मिला हुआ है. अमाउंट 10,000. ठीक है. ये हमने एक ऐसी एंट्री की जिससे हमने एक नया बैंक अकाउंट भी ओपन किया, प्लस एक बैंक में से दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफर भी किया. मतलब दोनों ट्रांजेक्शन एक ही इसके अंदर हो गए. ओके, नाउ ठीक द है. थिंग इज, हमें जो ट्रांसैक्शन में कहा गया था वो था ट्रांजेक्शन चार्ट ऑफ अकाउंट. उन्होंने हमें ऐसा ये भी कहा था, हम ये भी कर सकते थे, बट यहाँ पे उनका ओपनिंग बैलेंस डालने के ऑप्शंस नहीं है शायद. राइट. Okay, so fine. So whatever you have done, that is fine. Let's jump to the next transaction. Record 5,000 loan advance from bank. 5,000 loan advances from the bank. तो हमें एक लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा कि जहाँ से हमें 5,000 हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे. ठीक है. इधर ही पैसे डलवा दें हाँ, यही HSBC बैंक में. में डला दीजिए. रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पे आप कोई फाइनेंस कंपनी का नाम भी लिख सकते हो. वेंडर में ग्रेड हुआ. हाँ, वेंडर के अंदर यहाँ पे फाइनेंस कंपनी का नाम भी लिख सकते हो. लोन का होगा ना यहाँ पे अकाउंट एक. ये नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ना, लोन फॉर एडवांस. तो किसके पास से हमको मिला हुआ है? सो वी हैव टू क्रिएट वन लायबिलिटी अकाउंट. ओके, सो हियर वी हैव टू क्रिएट वन लोन पेबल. नेहा मैडम को तो आ गया भाई. नहीं आया, कुछ नहीं आया. वो उनको पता है कितना है मुझे. ओके, रिकॉर्ड द रीपेमेंट ऑफ 1,000 टू द प्रिंसिपल ऑफ द लोन. अब हमें 1,000 जो है वो लोन का पेमेंट करना है. तो इसके अंदर क्या होगा कि हम अभी उधर जाएंगे वेंडर्स में. लोन वेंडर में जाने की डेबिट. जरूरत नहीं है ना. नहीं, बैंक से पे कर देंगे ना HSBC ओके, खोल के. राइट, वो भी कर सकते हैं. डन कीजिए, प्रोसेस कीजिए. वो आया ही नहीं नाम. हमें HSBC में पेमेंट नहीं करना है ना. HSBC में तो हमें पेमेंट मिला हुआ है. हमें पेमेंट करना है, आपने क्रिएट अच्छा. किया लोन, पूरा नया अकाउंट क्रिएट किया आपने. उसको डेबिट. ओके. अब ये पेमेंट जा रहा है तो चेक से पेमेंट होगा. लोन्स पेबल डेबिट. हाँ, अकाउंट नहीं शो कर रहा. नहीं कितने आपने टाइम से मैं सुन रहा हूँ ये वेंडर हो गया या कस्टमर हो गया, डेबिट क्रेडिट किसी ने नहीं बोला. अभी तक कितने टाइम से. लोन पेबल जो था, आपने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया ना नेहा जी. हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट, जस्ट याद आ गया. 1 मिनट. जस्ट मुझे ये क्लियर करने दीजिए. आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होइए. ओके, हमने लास्ट ट्रांजेक्शन कौन सा रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको निकाल देते हैं हम. वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर करके. देखो, हमने क्या लिया, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर, राइट. ये हमने डिपॉजिट ली. अब
इसके अंदर हमने क्या लिया, ये जो नाम बैंक अकाउंट डेबिट टू ये लोन्स हमने नाम पेबल आ गया अपने वेंडर सेंटर अभी। ये नाम क्रिएट किया हुआ है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर। ओके, अब कौन सी इसको बैंक में डेबिट पैसा करके। गया हुआ है, तो ये बैंक में पैसा गया हुआ है। कहाँ से पैसा आया हुआ है, तो ये लोन पेबल जो अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है फाइनेंस कंपनी, वहां से पेमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सही। है ये नाम है। तो वेंडर सेंटर के अंदर आपको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर नाम दिखेगा, और चार्ट ओके। अकाउंट के अंदर लोन पेबल के नाम से दिखेगा। ठीक है। ओके, सो either you can go under vendor center or to the ये कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके, आ गया थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे आप $1000 का चेक इश्यू कर दीजिए एज अ रीपेमेंट। ट्रांजैक्शन कुछ नहीं आ रही। ट्रांजेक्शन नहीं आएगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंस होते हैं वही हिट होते हैं यहाँ पे। हमने जो पेमेंट किया हुआ है यहाँ पे सिर्फ आपको नाम दिखेगा। दिस इज अच्छा जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। आप यहाँ से क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक चेक पे इश्यू कर सकते। जाएंगे। तो यहाँ से कल। हमने चेक इश्यू किया है। अब चेक इश्यू कर रहे हैं तो पेमेंट इसको इनको हुआ, ठीक है, बट अगेन हमें कैटेगरी के अंदर लोन पेबल अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके, तभी जाके वो चार्ट ऑफ अकाउंट की एंट्री है वहां पे हिट होगा। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जस्ट इट्स जस्ट अ नेम। वो नाम लिखते हैं तो भी इफेक्ट हो जाता है, नहीं लिखते तो भी। बट द मेन थिंग इज लोन पेबल अकाउंट, क्योंकि वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का है। ओके, सो 1000 ये हो गया। तो ये हमने इसके सामने पेमेंट किया। अब दूसरा जो पेमेंट इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है 200 का, तो आप कैसे करोगे? इंटरेस्ट टू लोन। अरे दिमाग में एंट्री घूमती। सिंपल ट्रांजेक्शन है, चेक से डालना है और कुछ नहीं है। इनको पे किया, इनको पे किया, ठीक है। कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट, बात खत्म। सिंपल है भूपेंद्र, बस ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है सर। यार इतना सिंपल है आप लोग भी। बस सर ठीक है। डन डन। मेरे से तो पता नहीं क्या डिस्क्रिप्शन क्या मेमो सब डलवाया था। पर तभी तो कह रहा हूँ, मेरे को तो बीच में ही शुरू करा दिया, कर ले जा। अरे यार कुछ देख, अब हम एक काम करते हैं, चलो 35 नंबर का है, रिकॉर्ड ठीक है। पेरोल एक्सेस ऑफ 5000। इसकी एंट्री क्या होगी, मुझे ये भी बताइए इसका। चलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी सैलरी पेबल पेबल। या सैलरी आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये सैलरी पेड कर दो तो बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो क्या हुआ, अपनी हाँ लाइबिलिटी हाँ। उतनी कम हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन 5000 का जो वो उसका क्या मतलब क्या एंट्री क्या होगी उसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज का आ जाएगा, पहले लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे, फिर एम्प्लॉयज टू बैंक आ जाएगा। अगर ओके। एम्प्लॉयज नहीं करना तो पेबल, सैलरी पेबल में चला जाएगा। हम्म। बस यही है। ओके, तो अभी न्यू में जाके अजय पेरोल में जाएंगे। पेरोल में जा, पेरोल पूरा वो पूरा अलग पोर्शन हो जाएगा। अच्छा जी, इधर नहीं करना है। नहीं नहीं, ये क्या है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन है। ओके ओके। पेरोल एक्सपेंस 5000 पे किया हुआ है, तो सिंपली के हम्म। एक्सपेंस पेरोल एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ठीक है ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप एडीपी नाम लिख लीजिए, एडीपी पेरोल, दैट्स अ पेरोल एजेंसी। ओके, एडीपी पेरोल। ओके। रजिस्टर 7 क्लोज कर दीजिए। हाँ, कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पेरोल एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस और पेरोल, व्हाट एवर वी कैन क्रिएट। हम्म। अभी ये 5000 डिस्क्रिप्शन के इधर अंदर जो रिकॉर्ड। वहां पे लिखा हुआ है वो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है।
और टैग जो लिखा हुआ है वहां पे आप लिख दीजिए वेजेस। अच्छा एक जो टैग है ना मिनट, वहां पे लिख ओके दीजिए, ओके आप वेजेस लिख दीजिए, ठीक है। ऐड वेजेस। हम्म। बस सेव कर दीजिए। नहीं, ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है वेजेस का, कैंसिल कर दीजिए इसको। लीव कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको सेव ठीक एंड है। क्लोज कर दीजिए। भूपेंद्र जी, जो टैग है ना, टैग का पूरा एक मॉड्यूल है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन में आप पर्टिकुलर एक टैग असाइन कर सकते हो, और उनका रिपोर्ट अगर आपको क्रिएट करना है कभी भी, तो आप वो पूरा रिपोर्ट उनका क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि गारमेंट्स वगैरह में नहीं रहते, कलर्स वगैरह रहते हैं, साइज वगैरह रहती है, तो इट्स कॉल्ड टैग। तो हम इसके अंदर भी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप टैग असाइन कर दो। जैसे कि वेजेस में चलो इनको दिया हुआ है, किसी को 200 दिया है, किसी को, पर सबके जीएल जो है वो अलग अलग है, एक्सपेंस जीएल अलग है, बट द मेन कंसर्न इज कि वेजेस का है। तो हम जब वेजेस का टैग रन करेंगे, मतलब टैग का रिपोर्ट रन करेंगे ना, तो हमको पेरोल के सारे एक्सपेंस एक साथ मिल जाएंगे। ओके। ओके, सो दैट इज द कंसर्न ऑफ दैट। ये क्या कर रही है नेहा जी, अभी आप कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो? Record payroll liability of 1500. See, it's a payroll liability, not payment. तो तभी पेबल में डाला है। No, नेहा हम्म जी, see, here expense. ये क्या है? ये this is just a name. This is हम्म the chart of account. Okay? यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आप बैंक क्रेडिट कर रहे हो, हम्म तो if you record expense, so expense debit and bank credit. ओके, तो इसके पहले एजीबी क्या होगी? रिकॉर्ड पेरोल लाइबिलिटी ऑफ 1500, सैलरी टू सैलरी पेबल। बट अभी एक्सपेंस डेबिट एंड लाइबिलिटी क्रेडिट, इज दैट करेक्ट हम्म भूपेंद्र जी? बस पेरोल लाइबिलिटी ट्रांजैक्शन नंबर 36। 2 मिनट सर। ओके, 36 रिकॉर्ड पेरोल। तो पेरोल लाइबिलिटी जो है हमें क्रिएट करनी है, और जब भी कोई भी लाइबिलिटी वगैरह क्रिएट करनी होती है, सो वी हैव टू यूज जर्नल फ्रॉम ओके। हियर। ओके, एक्सपेंस से बस हमने पेमेंट ही देना है जो देना है। अभी हम पेमेंट नहीं करें, पेमेंट का ट्रांजैक्शन 37 नहीं, नंबर। वैसे वैसे जनरली पूछ रही हूँ कि जब भी एक्सपेंस का हमने अकाउंट यूज करना है, मॉड्यूल यूज करना है, उसके केस में अगर हमने पेमेंट करनी है तभी यूज करना है। सॉरी सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, एक्सपेंस में हाँ। ठीक है, पे ही जब भी हमने उधर लेना है, हम्म। ठीक है, अगर मतलब ट्रांजैक्शन जो है कोई भी एक्सपेंस है वो पे कर रहे हैं तभी किवें लेना तभी है वो या चीज, वैसे। हाँ तभी वो चीज यूज करनी है। चलिए फिर ओके, बैंक बैंक वाली। नहा हाँ, के जल्दी आ जा, बैंक फिर जो चल दे। एक्सपेंस है ना वो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बैंक क्रेडिट होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है। हम्म ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम खाली उतना ही एक्सपेंस वाला मॉडल तभी यूज करें कि जब हम्म हम डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, ओके मतलब ठीक है। एक्सपेंस डेबिट एंड ये क्रेडिट कर सकते हैं तब, बैंक क्रेडिट हो तब। हम्म, ठीक है। भूपेंद्र जी अनम्यूट कीजिए आप। यस यस ओके, सॉरी। ओके, सो पेरोल एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट, हम्म इट्स अ 1500। Just copy and paste that PDF file content. हम्म अब यहाँ पे हमें क्रिएट करनी है पेरोल लाइबिलिटी। We don't have, so we have to create that account. हम्म पेरोल क्लियरिंग अकाउंट है इधर। पेरोल क्लियरिंग अकाउंट जो होता है, डू यू नो द कंसेप्ट ऑफ दैट, बोथ ऑफ यू? व्हाट इज क्लियरिंग अकाउंट? क्लियरिंग तो सर वही है, जो पेरोल एक्सपेंसेस हमने क्रिएट करा है उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ ड्यू करने के लिए यूज किया जाएगा। राइट, एक्चुअली क्या, हाँ, जो पेरोल एक्सपेंस जो हम क्रिएट करते हैं ना, उसको जो भी मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया या तो फिर कोई टैक्सेस वगैरह एक्सपेंस रिकॉर्ड किया,
अब क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का हम अलग अलग चेक अगर इश्यू कर रहे हैं, ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल दोस ट्रांजेक्शन सिंगल सिंगल इन पी एंड एल के अंदर हम एक्यूमुलेटेड इफेक्ट देंगे, और क्लियरिंग अकाउंट के अंदर उनकी लायबिलिटी क्रिएट करेंगे कि जो भी चेक इश्यू करते हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट को, तो नेट अमाउंट से पेरोल क्लियरिंग अकाउंट हम डेबिट करते जाएंगे। यू गेट दैट? हम कह सकते हैं भी एक तरह का बैंक अकाउंट की तरह ये मतलब काम करेगा। हाँ, काइंड ऑफ, राइट। पर हाँ, हम जो भी पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो ये अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे। हाँ मतलब उसी तरीके से जैसे हम मतलब किसी को भी पेमेंट करनी है, हम्म। हम जब पहले खड़ी कर लेते हैं, जैसे पेरोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेरोल पेबल जो भी है, हाँ वेजेस हाँ, टू वेजेस पेबल, उसके राइट। बाद वेजेस को क्लियरेंस हाँ। जो ये अकाउंट है उसमें ले जाके बैंक के थ्रू पे करना है, हाँ। वैसे कुछ है। वही है, वही है। वही वही है। बहुत कंफ्यूज होते हैं यार, इतना कंफ्यूज मत रहा करो। कंफ्यूज, मेरे को तो कंफ्यूज कर दिया ना, बीच में से शुरू करवाया है। अभी पूरी वीडियो में यही कंप्लेंट रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मैं क्या कहते हैं कौन सा समझ तो आ मॉड्यूल, रहा है ना भूपिंदर, समझ आ रहा है ना? वो थोड़ा बहुत जब आप कर रहे हो तो समझ में आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा बाद में अकेला नहीं, करने बैठ गया तो। अब हम नहीं क्या नहीं, करेंगे, हो पहले जाएगा। जेवी चेक करेंगे इसकी जेवी क्या होती है, उसके बाद अब देखो 37 नंबर का है पे 1500 इन पेरोल लाइबिलिटीज। हम्म। ओके, तो अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आप वो एक्सपेंस वाला जो है ना वो यूज कर सकते हो, इनफैक्ट वही यूज होगा। क्लियरिंग वाला। ना ना, अभी यहाँ से हम्म। अभी आपने जो एक्सपेंस वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ 5000। हाँ, राइट, उसके लिए हम्म। न्यू पे क्लिक कीजिए। तो इसका हमने एडीसी कुछ, एडीपी। एडीपी, हाँ। ये रहा। नहीं 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 अजी, ऊपर यहाँ आके नो नो इधर नो, से नहीं होगा? नहीं नहीं, सी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम्म। 35 नंबर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड पेरोल ठीक है। एक्सपेंस 5000, ओके, 35 नंबर का, हम्म। कि हमने हम्म। पेरोल एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया 5000 का, तो हमने क्या किया, हम्म। सिंपली हमने पेमेंट किसको दिया हुआ है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर देखो नाम रहता है और अकाउंट रहता है, तो नाम और हम्म। अकाउंट वो था टोटली डिफरेंट थिंग। हम्म। ओके, नाम जो है जस्ट हमें जानने के लिए कि हमने किसको पेमेंट किया हुआ है, बट अकाउंट हम्म। वो हम प्री डिफाइन करेगा कि ये कौन से P&L अकाउंट के अंदर जाएगा या बैलेंस शीट अकाउंट के अंदर जाएगा। सो डोंट बी हम्म। कंफ्यूज इन नेम एंड बोथ। ओके, ओके। नाम जो है सिर्फ नाम है, बट जो मेन है हम्म। वो अकाउंट है। ओके। अब हमने अभी आपने जो 5000 का जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था, ठीक है, हम ये ट्रांजेक्शन व्यू कर रहे हैं, जस्ट मुझे ये रहा, कर दो। हाँ, ऊपर व्यू कीजिए। देखो अब इसके अंदर आपने क्या किया, आपने किसको पेमेंट किया, एडीपी को पेमेंट किया, कौन से हम्म। अकाउंट को आपने डेबिट किया, तो पेरोल वेजेस को। हम्म। ठीक है, कौन से अकाउंट से पेमेंट किया, तो बैंक से की, ये वाली बैंक से किया 1010 से। ओके, ओके। नाउ अभी आपने जो 1500 की क्रेडिट लाइबिलिटी खड़ी की, उसके लिए आपने क्या किया, पेरोल एक्सपेंस डेबिट हम्म। एंड लाइबिलिटी क्रेडिट। हम्म। ओके, आप एक काम कीजिए, वो 1500 वाला ट्रांजेक्शन ओपन कीजिए, यहाँ से कहाँ गया, इधर नहीं शो हो रहा। why that journal is not showing, ये क्यों जीरो से सेव हुआ। तो यहाँ पे जो नाम है ना, अपने नाम अगर हम यहाँ पे एडीपी लिख देंगे ना, अच्छा जी। ओके, सो दैट्स दिस शुड बी शोइंग अंडर एडीपी। हम्म। तो खाली बस इतना ध्यान रखिए कि नाम जो है, सॉरी आप कीजिए, हम्म। तो नाम जो है ठीक है। वो जस्ट खाली हमारी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, बट मेन इफेक्ट क्या होता है, ये। अब देखिए, अभी हमने क्या किया है, पेरोल लायबिलिटी क्रिएट की हुई है। सो लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट रन कीजिए एज ऑफ डेट।
देखिए वहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस शीट लिख के आ जाएगी। ठीक है। Okay. Now at the bottom you can see 1500. No, first change the period. It is showing old. I या think ये तक कहीं दिखा रहा है, राइट? हाँ, टुडे का ही देख ले। ना ना ऑल कर दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, एकदम होम पे चले जाइए। इधर ना, हाँ, स्क्रॉल करके आप दिस चले ऑल डेट्स, ऑल ओके। डेट्स, जस्ट रन रिपोर्ट। Okay, now when you please come down and over there you can see the option of one. What was that amount? 1500. Okay, here you can see payroll liability 1500. Okay, अब अगर हम ये 1500 के पेरोल लाइबिलिटी पे करते हैं तो क्या होगा? लाइबिलिटी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। Okay, so for that what we are going to do, just hit here on the laptop, न्यू ट्रांजेक्शन और चेक रेज कर दीजिए। आप लैपटॉप पे चले जाइए, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब चेक कर सकते हो। चेक आपने इससे किया किसको? अब यहाँ पे किसको दिया हो? एडीपी को। ओके, हाँ, अब कैटेगरी में आपको लेना है पेरोल लायबिलिटी अकाउंट। क्लियरिंग अकाउंट। भूपेंद्र जी, पता चल गया? हेलो सर, पता आवाज चल कट कट के आ रही है। पता चल गया, वो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बस। राइट। इसके अंदर हमें तीन चीज मिल चुकी। हमने लाइबिलिटी डेबिट कर दी, बैंक क्रेडिट भी कर दी। ओके, so now so please come down, just scroll down. ओके। Okay, now here you can see payroll liability is 0. 0। करेक्ट। ओके, तो इस तरह हिसाब से हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। हमें बस खाली ये श्योर करना होता है कि कौन सी लाइबिलिटी हम कब क्रिएट कर रहे हैं। जब नाउ भी आपने एक्सपेंस लिया 5000 का, तो आपने नॉर्मल एंट्री डाली एक्सपेंस से, हाँ, नॉर्मल एक्सपेंस। एक्सपेंस टू पेबल। राइट। ठीक है, जब भी आपने पेरोल लायबिलिटी रिकॉर्ड किया तो उस टाइम पे चेक। पेबल नहीं था, तो हमने पेरोल टू पेबल जेवी के थ्रू डाला। राइट। थर्ड में वो पेरोल लायबिलिटी पे हो गया, तो वो एक्सपेंस के थ्रू खत्म हो गया। ठीक है। राइट। ठीक है। अब अब ये रिकॉर्ड द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 800। हाँ, अब ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है, पे करने के लिए नहीं बोल रहा, तो राइट। नॉर्मली ये हाँ जेवी के थ्रू जाएगा। हाँ, जेवी के थ्रू जाएगा। ओके। तो आप डेबिट क्या करोगे? सेल्स टैक्स या टैक्स एक्सपेंस जो करके होगा। आप सीधा सेल्स सेल्स डेबिट टैक्स कर है। सकते हो, आप सीधा सेल्स डेबिट कर सकते हो या तो सेल्स टैक्स कर सकते हो। ओके, ये आ गया 800। यहाँ पे आप लिख लीजिए, नेम के अंदर लिख लीजिए आप जी। सीए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। हम नाम इसलिए रखते हैं ताकि जब भी बैंक में ट्रांजेक्शन है ना, तो हमें पता चले लायबिलिटी हमने क्रिएट की, ठीक है, तो भाई सीए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की लायबिलिटी है। पर और हमें तो हमारे पास तो अभी ये है कि ये डॉक्यूमेंट है, इस वजह से हमें पता चल जाता है तुरंत कि हाँ भाई ये पेमेंट देना है। बट अगर बैंक में आया तो बैंक में तो सिर्फ नाम लिखा हुआ आएगा ना, बैंक रिकॉर्ड में, कि भाई सीए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को इतना पे किया हुआ है, तब हमें थोड़ी पता रहेगा कि कौन सा एक्सपेंस में डालना है। दैट इज द रीजन वी सिलेक्ट नेम। ओके। ओके, तो नाम के बेस पे उनको डिफाइन कर सकते हैं। अभी ये अभी लायबिलिटी। भी पे करना है इसको, हाँ, सो यू तो कैन हम इश्यू इसको अ चेक चेक। में जाके। राइट।
तो उसके बाद है रिकॉर्ड अ लॉस ऑफ 2000। ड्यू टू थेफ्ट। लॉस, अच्छा, ये किसका स्टॉक का लॉस दिखा रहे हैं? हाँ, चोरी जो हुआ है वो स्टॉक का हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इन्वेंटरी एडजस्टमेंट 2000 के जो डालते हैं ना वो डाल सकते हैं, और हम्म सिंपली हम एक्सपेंस असाइन कर सकते हैं, या तो इन्वेंटरी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं 2000 की। यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको याद हो तो। स्टोलन गुड्स, और यहाँ पे एडजस्टमेंट, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे लिखना है आपको। डायरेक्ट सीओजीएस वाला असाइन कर दीजिए अकाउंट, मेन वाला ऊपर ही है फर्स्ट। तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आ जाएगा। ओके, आप यहाँ पे प्रोडक्ट क्लियर कर लीजिए, आपको जो स्टेपलर आपने क्लियर किया हुआ है या नोटबुक वॉट एवर, और उसके हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी मांग रहे हैं सिंपली। प्राइस क्या अमाउंट है नहीं आ इसका, रहा। इसको सेवन क्लोज कीजिए। प्राइस क्या रखा था आपने इसका? मैंने कहा शायद इधर शो हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। सेव करने के बाद शो हो जाता है तुरंत ही। अच्छा, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। जीरो वैल्यू आ रहा है। क्लिक करो तो अभी हुआ है ना, ये लास्ट टाइम तो आ चुका था ना यहाँ पे। इससे खाली ये तो हिस्ट्री दिखा रहा है कि क्वांटिटी कितना क्या चेंज हुआ। इसका हो प्राइस रहा क्या है। है वो आप देख लीजिए एक बार, इन्वेंट्री का। और यहाँ पे जो अकाउंट लिया वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट, उससे क्लिक कीजिए प्लीज। किधर से पता लगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से प्राइस? यहाँ पे जाइए राइट हम्म टॉप पे, हम्म फिर यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। है। हम्म यहाँ पे आपको पता चलेगा इसका प्राइस वगैरह क्या है। ठीक है। स्टेपलर का प्राइस आपने कितना रखा हुआ था? ये नोटबुक थी। हाँ नोटबुक, सॉरी नोटबुक, हाँ सर्च कीजिए यहाँ पे नोटबुक। एक सेकंड, आप सच के एक मिनट। 30। 30। ओके, और हमको कितने का लॉस बुक करना है? 2000 का। हाँ तो 650 रख देते हैं वहाँ पे, पर ये नहीं हो पाएगा ना। वहाँ पे ऑप्शन ही क्वांटिटी का आ रहा है। हाँ वहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, वापस जाइए ट्रांजेक्शन के अंदर। ना ना, यहाँ पे न्यू न्यू, न्यू पे, ओके। उसके अंदर इन्वेंटरी यूनाइटेड एडजस्टमेंट जाइए। एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे स्टोर वगैरह सिलेक्ट मत कीजिएगा, डैमेज क्वांटिटी इन्वेंटरी। अच्छा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? इसका स्टॉक हो गया पूरा कम।
कितना 6,000 हो गया था। Because ये रहा लॉस 6,400 का रिकॉर्ड हो गया। 6,400 कैसे आए? क्वांटिटी तो हमने 28 दिखाया ना, 28 मल्टीप्लाई बाय 30। नहीं, हम्म। दो खोलना एंट्री है। इसको आप एंट्रीज में। आपने पहले 20 आपने पहले कितनी एंट्री डाली, कितने की एंट्री डाली? जो लास्ट वो डाली वो 28 की डाली है। देखो ये 6,000 वाली मैंने जो रिकॉर्ड किया ना वो है, और ये पहले की है जो हमने रिकॉर्ड किया था वो। वो 22 तारीख को रखा है। हाँ राइट, वो पहले का है। ये अभी जो है, ये अभी मैंने रिकॉर्ड किया वो है। आप खोलना इस एंट्री को। आपने बस क्वांटिटी चेंज किया है, रेट अपने आप उसने उठा के हाँ रेट एडजस्ट अपने कर आप ले लिया। लिया। अगर हमको उसको ये कितना है, सिर्फ इतना डालना है ना कि हम्म। रिवर्स कैलकुलेशन में कितना है, उन्होंने कितना कहा है, 2,000 डालना है। 2,000 मतलब 60। तो इसके अंदर मुझे, अगर मैं इसको 140 कर दूं, चेंज इन क्वांटिटी -140, नहीं -140 कर दूंगा तो तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 60 ही लिखना है ना, तो ही प्रॉपर रहेगा। -60, 6 इंटू 2। ओके, सो यहाँ पे 1,800 का लॉस आ गया। ठीक है। Then the next record a gain of 1,500 from the sale of an old asset. ओके, अब इसका कैसे रिकॉर्ड करोगे ट्रांजेक्शन? ये पैसा आया बैंक में तो ये बैंक डिपॉजिट में आ जाएगा। बैंक डिपॉजिट टू। चलो बैंक डेबिट हो गया, क्रेडिट क्या होगा? एसेट कोई दिखानी पड़ेगी। बट एसेट्स कहाँ से दिखाओगे? एसेट्स तो ऑलरेडी स्क्वायर हो चुकी है ना, तो उसका भी पूरा लंबा ट्रांजेक्शन या हो जाएगा। ओके, अगर नॉर्मल दिखाना है तो स्क्रैप मटेरियल करके दिखा सकते हैं। ओके, एंड देयर इज इज इट इट्स अ पार्ट ऑफ अदर इनकम राइट, बिकॉज़ देयर इज यस। नॉट प्राइमरी। हाँ। ओके, प्लीज प्रोसीड। नहीं है। यू कैन क्रिएट अ न्यू वन ना। ये है। अदर प्राइमरी इनकम या कोई नो, प्राइमरी इनकम नहीं सेल है। ऑफ द सेल है। सेल ऑफ सेल प्रोडक्ट भी तो नहीं नहीं है। है। पहली तो बात ये, हमारी इनकम जो है, आपने यहाँ पे इनकम किया हुआ ठीक है, हम्म। यहाँ पे क्लिक कीजिए। हम्म। ये हमारी इनकम अदर नहीं है, इनकम। दैट इज अवर अदर इनकम, क्योंकि ये प्राइमरी इनकम को बिलोंग नहीं करती। नाउ यू कैन सिलेक्ट ठीक है। सब अकाउंट। हम्म।
1500. Okay, now record late payment transaction. Penalty for the late payment of taxes. Hmm. अच्छा, ये एंटी जो डलेगा ये पेबल में है. Just expense. ये सी हम किसी वेंडर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं. अगर वेंडर को पेमेंट करते हैं सो दैट इज फाइन कि वी गो थ्रू चेक और बिल पेमेंट, बट इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सो वी कैन यूज एक्सपेंस मॉड्यूल. यानी क्लिक ऑन न्यू. So here, see, just a minute. Please close this. Let me explain the thing. When you click on new, this is for the non-regular vendor payment. Okay. Okay. This is against the vendor or for any kind of tax liabilities or anything. कि जो हमारे पास जिनके बिल भी आ सकते हैं और हम बिल रिकॉर्ड करेंगे उनके सामने उनको पेमेंट करेंगे. बट दिस आर कि जो डायरेक्टली बैंक में से डेबिट हो चुके हैं. वी डोंट हैव एनी. क्योंकि इसका नाम ही एक्सपेंस रख दिया तो ट्राई करता है कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस हम इधर ही डालें. ऐसा. हाँ, राइट. चेक जो है ये वेंडर के अगेंस्ट में जो पेमेंट जाते हैं वो है. ओके. चेक सी हियर, यहाँ पे कौन सी एंट्री होगी अगर एक्सपेंस में आएंगे तो एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट. ओके. चेक मॉड्यूल यूज करेंगे हम तो वेंडर डेबिट बैंक क्रेडिट. ओके. यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सपेंस में एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट. चेक में क्या हो रहा है वेंडर डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. ओके. तो इन दोनों का ये डिफरेंस है. डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो सो यू कैन यूज एक्सपेंस, और अगर बिल पेमेंट वगैरह कर रहे हो वेंडर को पेमेंट करो देन यू नीड टू गो विद चेक. ओके. ओके. नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग, हम पेनल्टी पे कर रहे हैं तो इट्स आवर डायरेक्ट एक्सपेंस, सो वी कैन गो थ्रू एक्सपेंस. सीधा बैंक से कर सकते हैं. यस. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना बैंक अकाउंट. किधर है? नहीं, आपको पे मतलब यहाँ पे तो आपको नाम कोई भी सिलेक्ट करो चलेगा, नहीं करो तो भी. अच्छा. ओके. ओके. दैट इज नॉट डेडिकेटेड. नाम जरूरी नहीं कि हर बार हो. अब लेट पेमेंट पेनल्टी जो हमने दी हुई है सो इट्स अ पार्ट ऑफ सीए डिपार्टमेंट आल्सो कि लेट पेमेंट इज सेल टैक्स है, तो यू कैन सिलेक्ट सीए डिपार्टमेंट. ओके. ठीक है. जरूरी नहीं है इसमें देना है. हाँ, पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लिया दैट्स सफिशिएंट. राइट. यहाँ पे एक्सपेंस लेट पेमेंट या वो कुछ भी है आप. So expense module being used for non-regular transactions or non-routine transactions. Okay, now $1,000 for donation to a charity. Again, you can use the same module. करेक्ट. यहाँ पे एनजीओ थी आई थिंक. अगर नाम है तो नाम डाल सकते हो. If you don't have, then you can. बट ये कस्टमर है हमारा. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. आप now in a category you can assign the type of expense.
चल डन। अब है रिकॉर्ड 700 एक्शन फॉर लो फूड सेटलमेंट। आपके केस में मुझे एक चीज अच्छी है कि आपको ये पता है कि हाँ ये एक्सपेंस कौन से अकाउंट में जाना चाहिए। सेव एंड क्लोज। ओके, अब आ रहे हैं एडिशनल एक्सरसाइजेस। ये जो 8 पॉइंट है, अच्छा, वो बोल रहा है इन्वेंट्री क्रिएट करना है प्रोडक्ट ए के नाम का जिसका परचेज प्राइस ये है, सेल प्राइस ये है। हाँ अगर आपको पता तो हो तो मैंने बताया था कि इन्वेंट्री के अंदर हम्म 3 मॉड्यूल आते हैं, राइट। पहला आता है नेमिंग का, 4 मॉड्यूल आते हैं। पहला आता है नेमिंग का, एक परचेज का भी आता है, एक सेल का भी आता है, एक और अदर और आता है। तो ठीक है, चलो जाते हैं, क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट ए करके ही सेव कर दें न्यू। हाँ, प्रोडक्ट ए करके क्रिएट कीजिएगा। आ गया है सारा का सारा काम डिटेल में। मैं वही कह रहा था, इसके अंदर सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में आएगी। प्रोडक्ट ए, ठीक है। हाँ, तो इसका सेल प्राइस है 80, मेंशन हियर 80। इसका परचेज है 50। सही है, बस और कुछ तो नहीं डालना। वो बस सेल प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये COGS का हो हाँ गया। राइट, सेव ठीक है, एंड क्लोज। एक तो और दो बनाना है। प्रोडक्ट बी भी सेम ही है ना? हाँ तो तो क्या सेव, करना है, बनाना है? बनाइए बनाइए। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल क्वांटिटी देना है हमें। 0 कर अच्छा। दीजिए, एज ऑफ डेट आज की डाल दीजिए। 'भले ही सेम ट्रांजेक्शन आपको है पर फिर भी हम दोबारा करेंगे, क्योंकि भाई ठीक है। ट्रांजेक्शन कैसा है कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो ये बहुत रेयर एंड रेयर केस रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट वगैरह ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगी। अगर न्यू आती है करेक्ट। तो आप कर पाओगे, बाकी तो फिर समझ रहे 400 अकाउंट्स मेंटेन जिसने कर लिया ना, बस तो हो। हाँ, सारा ही आ गया। 60 and 30। done. Create customer account John Doe with the payment net 30 जय स्मिथ। हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर अकाउंट है। प्लीज इनके अकाउंट ओपन कीजिए, उनके अंदर पेमेंट टर्म्स सेट कीजिए। ओके। एडिट यहाँ से। राइट, ओके, तो 30 days पेमेंट मेथड टर्म्स।
ये हो गया। अभी सेम है ना वेंडर का भी, अभी राइट। वेंडर्स में जाके करना है, हाँ इनवॉइसेस में। इनवॉइस पे नहीं करना है, वेंडर में करना है। वेंडर्स ये सेल्स में है, ओके। एक मिनट, किधर आएगा ऑप्शन? क्रिएट कस्टमर का अभी हमने कस्टमर किया है, अब वेंडर का करना है। इनवॉइसेस में जाके आएगा ना? नहीं इनवॉइस में जाके नहीं करना है हमको, अभी फिर कस्टमर अकाउंट, किधर आया? कस्टमर्स के अंदर आपने कैसा किया? नहीं, कस्टमर्स का तो ऊपर टैब आ रहा था ना, हम्म, तो वेंडर्स का टैब कहाँ पे है? एक्सपेंस के अंदर वेंडर्स। अच्छा, ओके ओके। तो ये ABC सप्लायर्स, ABC सप्लायर तो आई नहीं मेरे पास। सप्लाईज में कर दूँ, और सप्लाईज एबीसी था ना हमारे पास, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन तो कॉर्पोरेशन ले लीजिए, चले उसका दिक्कत नहीं है। 45। ये खुद भी मेंशन कर सकते हैं, हाँ टिक करेगा, ओके। कीजिए, अब ट्राई तो कीजिए। सही है। देखिए आया कि नहीं आया, टर्म्स नहीं आया, वेरी लिखा गुड। हुआ नहीं आया, क्योंकि इसके बाद का जो टास्क है वही है, क्रिएट न्यू पेमेंट टर्म्स। इधर अभी नहीं है, ओके। नेक्स्ट है वेंडर, ओके। अच्छा, सेटिंग्स में जाके हमें क्या करना है, क्रिएट अ पेमेंट टर्म्स 30 डेज और 15 डेज। अच्छा, राइट, खुद मैनुअली जो लेना है। हाँ अच्छा जी, तो इसका ऑप्शन इधर हो सकता है, पेमेंट टर्म्स। रूल्स। कंपनी नहीं नहीं ये तो रूल्स है, रूल्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर सेल्स में आएगा, कंपनी सेटिंग पहला वाला। हाँ, इधर। नहीं नहीं यहीं पे अच्छा, इधर ही, ओके। कोई भी अकाउंट का कुछ भी सेटिंग करना वो सब यहीं पे है, कंपनी सेटिंग, जो हमारा फर्स्ट ओके। स्टेप था जो हमने चालू किया था। अच्छा, इधर जाना है। यहाँ पे आपको सेल्स के अंदर पेमेंट टर्म्स वगैरह शो होगी, और नई पेमेंट टर्म ऐड भी कर सकते हो, क्लिक कीजिए सेल्स पे, एडिट कीजिए। नेहा जी राइट साइड पे एडिट का ऑप्शन है, ओके, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, है यहाँ पे है, ऐड न्यू, ऐड न्यू है। यहाँ तो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए आप, क्रिएट एक का कुछ कीजिए अलग, क्योंकि 30 और 15 तो है ही, तो कुछ अलग डाल दीजिए। 45। हाँ 40-50 डाल दीजिए, हाँ 45 कर दीजिए। इसका सेटअप देखिए कैसे करते हैं, यू इन फिक्स नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पे 45 आपको लिखना है, ओह सॉरी। ओके, तो ये इस तरह से ये आपका काउंटिंग ऑटोमेटिकली होगा। ओके, इसको सेव किया। तो अभी जैसे 30, 50, 15 आ रहा था, अभी इसके साथ 45 भी आना शुरू हो जाएगा। 45 भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने क्या ओके। किया, पेमेंट टर्म्स का जो मॉड्यूल था ना, प्रीफर्ड इनवॉइस टर्म्स, इसका एक मॉड्यूल होता है डेटाबेस, उसके अंदर हमने ये एंट्री डाल दी, तो अब ये हर एक इनवॉइस के अंदर भी शो होगी, जहाँ पे हमको चेंज करना है ठीक है। मैन्युअली हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये हमने किया सेल्स के अंदर, हाँ ऐसा ही एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस या उसके अंदर भी है? नहीं उसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, के अंदर हो जाता है वैसे अच्छा, तो। बस एक के अंदर ही। हाँ
एक ही के अंदर हो ठीक जाता है, है। क्योंकि पेमेंट टर्म्स तो रिमेन सेम ना, कैलकुलेशन उसका सेम ही होता है, बट उन्होंने खाली यहाँ पे दे दिया हुआ है अलग से। ठीक है, ठीक है। फिर हाँ creating a bank account, create a bank account naming checking account, create a bank account naming saving account। ओके, आपको तो ये तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है ना? राइट, ओके, मतलब आपको बताइए, ठीक है। हम्म। क्रिएट अ लोन ओके। एडवांस अकाउंट नेम लोन एडवांस बैंक ऑफ अमेरिका, क्रिएट अ लोन पेएबल अकाउंट नेम। ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया ना? राइट, मतलब आपको पता था करंट कि लाइबिलिटी में ये बैंक क्रिएट कर देंगे, स्टेट फेडरल वाला। क्रिएट अ और पेरोल लायबिलिटी अकाउंट नेम फेडरल पेरोल टैक्स पेबल। पेएबल। तो ये अकाउंट हमें क्रिएट करने हैं सेल्स टैक्स पेएबल के अंडर में, प्लीज क्रिएट कीजिए। भले ही हमने चार्ट ऑफ अकाउंट ओके। किया, बट ये क्योंकि ये आएगा, ये ओके। कंफर्म आएगा जब आप काम करोगे तब। हम्म। और स्टेट की तो ये लायबिलिटी चीज़ें और हाँ। फेडरल की अलग पूरा हो जाएगी इसलिए। हम्म। डन, सही है। ऐसे ही हम पेबल का कर सकते हैं, हाँ नाम देके। ठीक है। ओके, ये पेरोल का आपने किया, और वही हम हम्म। उसका सेल्स टैक्स का भी कर सकते हैं, स्टेट टैक्स सेल्स एंड लोकल हम्म। सेल्स। ओके, ठीक है, ठीक है। अब आती है ट्रांजैक्शंस पे। हाँ। एडिशनल जर्नल एंट्री क्वेश्चंस। हम्म। 45 का ट्रांजैक्शन है। रिकॉर्ड द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए वर्थ 800। हम्म। तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं कहा गया हुआ है कि ये क्रेडिट पे सेल हुआ है या कैश में सेल हुआ है, बट अगर कुछ नहीं कहा गया हुआ है, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट दिस ट्रांजेक्शन एज अ सेल्स इन कैश। तो हम क्या करेंगे, ओके। सीधी सेल्स रिसिप्ट जो है वही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक सेल्स है, रिसिप्ट में ठीक क्या है। होता है, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, दैट्स इट। सेल्स। ओके, सो प्लीज गो ऑन द ट्रांजेक्शन मेनू ऑन अ लेफ्ट टॉप। इधर से नहीं होता? कहाँ से इधर सेल्स में ऑप्शन है कोई, सेल्स रिसिप्ट का? आएगा ना, यहाँ से भी आएगा। यहाँ से क्या ऑप्शन है अगर इधर से देखते हैं तो? ऑल सेल्स में? सेल्स में जाइए। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर किसी कस्टमर के अंडर में जाके करना होगा तो आएगा। ओके, किसी कस्टमर को हमने कैश सेल किया, तो कैश सेल के अंदर ऐसा रहेगा। अब सीधा यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। सही। ओके, प्रोडक्ट ए। और इसमें एक कैटेगरी रहता है कि अभी इधर तो नॉर्मल ही है। ओके। प्रोडक्ट ए आपने क्रिएट किया हुआ है ना। अच्छा। हाँ, प्रोडक्ट ए तो आपने क्रिएट किया हुआ है। हाँ, ठीक है। तो अभी इसका सेल आपने दिखा रेट रहा भी है डाला हुआ 800 है, का। राइट, तो आपको सिर्फ क्वांटिटी कर देनी है 10, हम्म। तो वो 800 हो जाएगा। टैक्स जो है वो अनटिक कर देना है। ठीक है। ओके, सो ये वी गो विथ 800 ट्रांजैक्शन। उसके बाद है रिकॉर्ड द परचेज ऑफ प्रोडक्ट वी वर्थ 600। रिकॉर्ड द परचेज ऑफ प्रोडक्ट बी वर्थ 600। तो अभी ये क्या होगा, हमारा परचेज एक होगा, और ट्रांजेक्शन। ये हमने कैश में परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो हम बिल बिल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सीधा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है।
ओके, ये हमने कैश में परचेज किया हुआ है इस वजह से। ना 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 ना, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी के अच्छा नीचे यहाँ पे आना पड़ेगा ना। हाँ 600 डिवाइडेड बाय 30 कितना कहा गया हुआ है वहां पे? 600 ओके 600। हाँ मैं दूसरी चीज आपको यहाँ पे बता, अच्छा ओके चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के सेव कर दूँ। नहीं अब मुझे ये बताइए, जब भी हमने सेल किया था तो उस टाइम पे हमने नॉर्मल एक ही ऑप्शन आया था आइटम का। हाँ इधर जब भी हमने परचेज का एंट्री डाला ना तो दो ऑप्शन था, कैटेगरी वाला और दूसरा, राइट है ओके। ना, इन्वेंट्री का। ये नोटिस किया, वो अच्छी बात है। अब उसका मैं डिफरेंस बता दूं, जब आप हम्म सेल करोगे हम्म तो व्हाट ऑलवेज आप प्रोडक्ट ही सेल करोगे ना। जब आप सेल्स रिसीव रिकॉर्ड हाँ करोगे तो राइट, आप कोई हम्म। एसेट्स तो सेल नहीं करोगे। अगर वो जाएगी तो वो हम्म सीधी जेवी से थ्रू होगा, जेबी के थ्रू होगा, राइट। करेक्ट। इसे जब सेल रिकॉर्ड करते हो तब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। तो परचेस एक्सपेंस में किसी भी हाँ, चीज हो सकती है। परचेस के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इन्वेंट्री परचेस करोगे, या तो फिर आप हम्म ऑपरेशनल एक्सपेंसेस परचेस मतलब स्पेंड करोगे उस पे। ठीक है, ठीक है तो दैट इज द ठीक है, डिफरेंस। करेक्ट, ओके ओके। है ये इन्वेंट्री वाला तो अभी हमने किया था, वैसे कर लेते हैं एक बार। एडजस्ट द इन्वेंट्री क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट ए वर्थ। और इसका प्राइस क्या है वो आपको पता है, प्रोडक्ट ए का? प्रोडक्ट एक ऊपर दिए रखा था, 50 50। परचेज ओके प्राइस। 50 है, और हमको ये करना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ -2 करनी है, ज्यादा नहीं। ठीक है ठीक है। ओके प्लीज डू दैट। अच्छा मैं तो ओपन कर ही दिया वीडियो। ओके ये अभी उसने रीजन बोला है हम्म श्रिंकेज का। ओके सो हाँ राइट, वहाँ पे उसके बाद पेमेंट सिंगल, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट न्यू क्वांटिटी सिर्फ -2 कर दीजिए। न्यू क्वांटिटी हुआ ना, न्यू क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज के अंदर। बैलेंस इधर तो हो हाँ जाएगा। यहाँ पे खाली -2 कर दीजिए। सेव एंड क्लोज। अब ये एंट्री डालने के बाद हम P&L के अंदर एक बार मेक श्योर करेंगे कि ट्रांजैक्शन प्रॉपर डाला है या नहीं डाला। सॉरी माय मिस्टेक, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओके ओके। श्रिंकेज वाला हम्म whenever you make any transactions we just have to make sure कि जो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया है that's going in a proper way। ये रहा ना 800। ओके बट क्वांटिटी तो हमने 2 नहीं डाला था। हाँ, तो आपने क्वांटिटी दो डाला हुआ है, प्राइस 50 है, तो 100 हो गया ना। अच्छा नंबर्स में चेक करती हूँ, ओके। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर। ओके ओके ओके। yeah so let's go with another transaction in a shrinkage of product B $50। सेम है। हाँ उसका $50 का है, पर इसका परचेज प्राइस है 30, तो 50 में थोड़ा वो हो जाएगा, बट इट्स ओके, यू नो हाउ टू रिकॉर्ड इट राइट। या तो अभी सेल दिखाना है जॉन डर को।
वो नॉर्मल उधर में आ जाएगा हमारा सेल्स में, इनवॉइस में जाके हम जॉन डॉय को करके Okay, इनवॉइस क्रिएट कर salary देगा। John Doe 2000. Okay, please record that transaction. ये क्या इन्वेंट्री का आइटम है? ये क्वांटिटी शो कर रहा है। जस्ट मिनट, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको पता चलेगा इन्वेंटरी का आइटम क्या है, सर्विस में क्रिएट किया हुआ है। इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस आई गेस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पार्ट है। सर्विस का है। हाँ, टैक्स जो है वन टिक कर दीजिए, कर दिया। किया था अपनी तरफ से, पता नहीं वो क्या। तो मतलब पता तो चलने लगा है कौन सी चीजें कहाँ से आ रही है। ये क्या, कौन सा अमाउंट था? ये था आई थिंक फर्स्ट हाँ ही है ना। वही है 2140 वही है। 27 तारीख पे। हाँ, ये मतलब ये टैक्स बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट किया हुआ है हमने। हाँ हमने एक्टिवेट किया हुआ है, इस वजह से जो भी लोकेशन आता है उस पर वो टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। और उसके बाद रिकॉर्ड अ पेमेंट रिसीव फ्रॉम चैन समिट फॉर 1000। 1000, यहाँ पे हमें मिलेगा इनवॉइस पेमेंट। सी पेमेंट में रिसीव पेमेंट। समिट। ओके, तो अभी ये 1000 है तो 1000 हम कोई भी दो इनवॉइस सिलेक्ट कर लो, या अगर जो जैसे भी हो सकता है। 1000 अगर होता है एक्यूमुलेटेड, इधर लास्ट कर वाला है देते हैं उसका ना। उसका 1000 कर लो। ओके, किधर गया? इधर टिक करना या तो अमाउंट लिखना होता है। अच्छा, एक ऑप्शन हम्म, ओके, और हमेशा नीचे जाके देखने का कि अमाउंट का प्रॉपर्ली टोटल हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, करेक्ट। डन, ओके। यू कैन क्लोज इट। Review abnormal items. Highlight abnormal expenses like theft, loss, lawsuit settlement, and penalty. Highlight the abnormal gain like sale on old assets and donation to charity. By completing this exercise, candidate must have a comprehensive understanding of US accounting and will able to generate and review the P&L with various transactions, including abnormal. ओके, अब P&L आप रन कीजिए, वो भी मंथ वाइज कीजिएगा, कॉलम बाय मंथ। मैंने उस दिन देखा था ये। इसका ना ये मुझे पता है क्या लग रहा है, हाँ, इसमें बैलेंस शीट भी जब भी देखते हैं ना, अगर हम पीछे चले गए ना, मतलब एक बार आगे 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 चले आ गए, तो फिर पीछे जाना ना, मतलब बैक, जब यहाँ से हम बैक जाते हैं तो डेट चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। नहीं इस आप ओपन कीजिए P&L, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी। ओके, मुझे इसके मुझे थोड़ा इसके अंदर थोड़ा एडिटिंग कर दीजिए। हम्म। कस्टमाइज, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, मैं जी मुझे जी।
ओके, तो ये लास्ट मंथ दिख रहा है ना, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक हो रहा है आपसे? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? ओके, मैं मेरे यहाँ का सेट करके देखता हूँ। रिपोर्ट्स के अंदर कस्टम रिपोर्ट पड़े हुए तो थे, मैंने बना के रखे हुए थे एज ऑफ डेट के। टोटल फॉर्म रख देता हूँ, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक बार सेट कर दें ना तो वही की वही डेट आ जाती है, फिर उसके अंदर चेंज करने अच्छा। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ओके, अब आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए और रिपोर्ट्स में जाइए, कस्टम रिपोर्ट। यहाँ पे ठीक है, अब आप जब भी आओ ना रिपोर्ट, तो यहाँ पे आके या तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो भी आपका ये तो दिखेगा ही। अब, ये रहा, ठीक है। अब इसमें ठीक है। ऑल डेट आ जाएगी इसके अंदर, अभी हमें बार बार डेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब हमें देखना है मंथ वाइज, तो कॉलम बाय मंथ। इससे क्या होगा कि कॉलम जो है वो मंथ वाइज रिपोर्ट बन जाएगा पूरा। नहीं, इसमें मतलब पर्टिकुलर अगर चेंज करना हो डेट, हाँ, तो कर सकते हो ना, वो कैसे होगा? वो कहाँ ऑप्शन है? है ना ऊपर। फिल्टर नहीं ना आ रहा अभी। ये रहा। नहीं नहीं, डेट वाइज, डेट वाइज अगर स्पेसिफिक कुछ ही दिनों का देखना, मतलब मैं आप लगा लो फिर 18 से देखना है, या मतलब कुछ इंटरमीडिएट डेट का तो यहाँ पे इधर से कस्टम में आएगा। जाके आप यहाँ पे डाल डेट डाल सकते हो ओके ओके कि एक ओके, से आपने ठीक है। यहाँ पे करनी है। ठीक है। तो आपने कोई रिपोर्ट ओपन किया और उसको सेव कस्टमाइजेशन करके वो एक नया रिपोर्ट हाँ, कर आप दिया? रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो कोई भी। कैसे किया, एक बार शो कर दो। हाँ श्योर। सपोज ये हमारा रिपोर्ट मैंने ही बनाया हुआ है। अभी एजिंग एजिंग रिपोर्ट जीरो करते जीरो हो? से करते चलिए हम यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने एक रिपोर्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। ओके, अब ये रिपोर्ट मैंने रन किया हुआ है। अब मैं इसको चेंज करूंगा, पहले मुझे जो भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा 1/1/2024 से 8/31/2024, या तो फिर 12/31/2024। ओके, ये हो गया कस्टम। ठीक है। अब मैं इसको रन कर दूंगा। अब ये रन किया मैंने, रिपोर्ट मेरा हो गया जो मुझे चाहिए था। अब मैं सही है। इसको टोटल बाय कॉलम बाय मंथ कर देता हूँ। ठीक है। तो वापस मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे हर एक महीने का कॉलम दे देगा, जनवरी से लेके दिसंबर तक का। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मंथ वाइज, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा सेव। तो ये तो मेरा हमारा एक फॉर्मेट से सेट हो गया, अगर हमें फ्यूचर में कुछ इसमें फिल्टर्स लगानी है तो हम लगा के राइट। रिपोर्ट रन कर अब मैं सकते यहाँ हैं। पे जब भी जाऊंगा ना, तो मैं या तो यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे नाम लिखूँ, या तो फिर कस्टम रिपोर्ट में जो मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मंथ वाइज। ये रहा, मैं जैसे ये रिपोर्ट रन करूंगा, सही। मेरा जो सेटअप मैंने करके रखा हुआ था मंथ वाइज, वो अपने आप आ जाएगा। सही। मुझे बार बार चेंज नहीं करना है कोई भी चीज। हाँ जी। ओके, सही। नाउ लेट्स कंसिडर दैट कौन से ट्रांजेक्शन थे। एक लेट फी, देन अदर एक्सपेंस के थे ना, कुछ डोनेशन वगैरह, शेयरिंग भी 1000 में किया था, गेन एंड लॉस हो गया था,
राइट। एंड और क्या था, बैड डेट्स का किया था हमने, सॉरी, बैड डेट्स का किया था आज। आज ही कौन सा किया था, हाईलाइट थेफ्ट एंड लॉस, लॉस अच्छा वो हमने इन्वेंटरी एडजस्टमेंट में डाला ना, लॉस हाँ ऑफ जी। इन्वेंटरी, राइट, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट के अंदर डाला हमने, तो वो चीज़ भी वहाँ पे आ गई है, तो वो भी हमने रिव्यू कर ली। अंडर COGS एक 2000 का और एक साइक था, वो दोनों ले लिए हैं, तो दैट इज ऑल्सो डन। 1800 का और 100 का इन्वेंटरी सीखी, तो ये भी चीज़ हमने कर ली है। तो इस हिसाब से अगर P&L रिव्यू करना हो तो आप इस हिसाब से कोई भी रिपोर्ट को सेट कर लीजिएगा, तो आपको बेटर रहेगा। जैसे आपको सेट ठीक। करना है वो आपने एक बार सेट कर लिया, डेट वगैरह डाल दी, देन रन हम्म। करके उसको सेव कस्टमाइज कर दो, तो जैसे आपने सेव किया वो वैसे की चीज़ आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। सही। ओके, आपको पर्टिकुलर वही रिपोर्ट रन करना है, दैट्स इट। हम्म। अब एडिशनल जर्नल एंट्रीज है, और वो है 51 से स्टार्ट होगी हम्म। और 100 तक है, और वो अच्छी हम्म। खासी एंट्रियां हैं। हम्म। ओके, सो आई वुड रेकमेंड कि वो फ्रेश स्टार्टअप रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ 2000 ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी, पर ये करना सारा वन शॉट में है। हाँ ये वन शॉट में करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या देखो, ग्रिप रिकॉर्ड वगैरह। रिपेयर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, परचेज 3000 वर्थ ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम न्यू सप्लायर, रिकॉर्ड कस्टमर हम्म। रिफर 250, पेमेंट 1000, कस्टमर वेंडर मल्टीपल ट्रांजेक्शन है इसके अंदर। हम्म। IT सपोर्ट के ट्रांजेक्शन आएंगे, ऑफिस क्लीनिंग का भी आएगा, बैड डेब्ट्स का भी आएगा, मार्केटिंग कंसल्टिंग, पेमेंट रिसीव वाया हम्म। पेपाल, चैरिटेबल ट्रस्ट को इवेंट की उसका दिया हुआ है, मार्केटिंग कैंपेन के लिए दिया हुआ है, एकोमोडेशन के लिए, ट्रैवल के लिए दिया हुआ है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, HR हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू का, प्रीपेड, इंश्योरेंस रिन्यूअल, सारी चीजें इसके अंदर आएगी, ये जो हम्म। 50 ट्रांजेक्शन है। सो आई वुड रेकमेंड कि हम ये इनको वन शॉट में ही करें। ठीक है। ठीक है, फिर भी एक बार आपको गो थ्रू तो कर ही लेना ट्रांजेक्शन के कैसे कैसे क्या है, और फिर जब हम करने बैठे तो ताकि एकदम न्यू ट्रांजेक्शन फील ना हो। ठीक है। ओके, सो अभी के लिए हम यहाँ ठीक है। पे स्टॉप करते हैं। ओके, ठीक है, और क्या टाइमिंग क्या रखना है? कल के अगर भूपेंद्र क्या अवेलेबल है दिन में, या उसको साथ लेके चलना है, या कैसे करना है? साथ में लेकर चलो तो दोनों डिस्कशन करो तो अच्छा रहेगा, वो मैं कहूँगा, अगर एक ही जाए तो फिर वो शाम को आएगा ना फिर। हाँ वो दिक्कत है उनका। तो अगर आप देखो, आपका मॉर्निंग का आपको कितने बजे अवेलेबल हो? मॉर्निंग मेरा, आप इंडिया टाइम 10-15 मिनट के लिए, मैं 12:30 कह रहा हूँ, मुझे किड स्कूल ड्रॉप करना रहता है, बस 10-15 मिनट, डेट्स इट। बट उसके बाद आपकी ऑफिस, छुट्टी है ना, अभी मैं 3 दिन घर पे हूँ। अच्छा ओके, हाँ आपने कहा था 3 दिन छुट्टी, ओके। अब हाँ हाँ, अभी मेरा मंडे जाना है अभी। अभी ओके, मुझे ये था कि इन दिनों में मैं जितना कवर अप कर लूँ ना, हाँ क्योंकि हाँ मैं हाँ, एक नया कोर्स शुरू करना है, वो 31 को ओके ओके ओके। हाँ शुरू हो तो रहा है। एक काम करते थे, अगर भूपेंद्र का ऐसा है तो उनका मैं सेपरेटली कंसिडर कर लूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। आपका जो भी है वो हम्म। आपको कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपको भी आगे एग्जाम वगैरह भी कंप्लीट करनी है, तो वो कर देते हैं। तो हम्म। कल दोपहर में हम मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए, कल मैं अवेलेबल हूँ, तो कल दोपहर में हम कर लेते हैं। कल यहाँ पे ठीक है। हमारे वेदर वगैरह कैसा रहता है, मैं कैसा ऑफिस में जाता हूँ, देन अकॉर्डिंगली वी विल हम्म। शेड्यूल एवरीथिंग। ठीक है। नहीं तो अगर, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। हाँ तो कल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वेदर वगैरह कैसा है उस पर डिपेंड करता है। टाइम बता देना। अभी तो सब शांत हो चुका है, अब देखते हैं फिर भी रात को क्या होता है। अगर हो जाता है तो कल मैं ऑफिस जाता हूँ, या तो फिर घर से ही जो भी है। कल ड्यूरिंग द नून आप समझो कि 3 घंटे का सेशन हम कंटिन्यू तो नहीं लेंगे, 1 घंटे का सेशन लेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद 1 घंटे का, उसके बाद 1 घंटे का। ठीक है। बट वी ट्राई टू कवर अप एज सुन एज पॉसिबल हम्म। एंड एज मच एज। ठीक है। ठीक है और एक चीज मैंने पूछनी थी, ये हाँ पता है क्या है, इसके ना यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, हाँ, इसके जो सेशन, जैसे जब मेरा बाकी का सेशन रह गया, मैं उसके क्वेश्चन देख रही हूँ यूट्यूब पे, हर बंदे ने अपना ही आंसर बता रखा है। किस चीज के लिए? ये जो सर्टिफिकेशन के लिए ना, हाँ 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 हाँ। हाँ, इन्होंने क्या लगा, हर बंदे ने अपना ही आंसर बता रखा है, मतलब 4 ऑप्शन है, जो यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालेगा वो बोलेगा इसका आंसर ये हाँ है। जी। सब बोले,
वो चीज अभी कैसे सॉर्ट आउट होगी? वो आप माइंड वहां पे, मैं वही कह रहा हूँ, ये क्लियर कर लीजिए। वो चीज में हम्म आपको इजीली सॉर्ट आउट करा दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है, पर पहले हमें ये जो चीज है, क्योंकि आप प्रो एडवाइजर हम्म। बन गए पर आपको पता ही नहीं कि कौन सा ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करना है, तो आप क्लाइंट को कैसे गाइड करोगे? और वहां पे भी क्या हो वो जाएगी तो थोड़ा। अभी क्लास चल ही रही है, वो तो कर ही लेंगे, वो तो हाँ, इतना नहीं है। तो मैं वही करिए, खत्म हो जाता है, देन मैं आपको जो बताऊंगा कि हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये देखो ये इसलिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है, यहाँ से हम ये चीज कर सकते हैं, अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हमें ये मॉडल चाहिए रहता है, अगर हम बैंक फीड यूज करते हैं तो हमको ये बैंक की इतनी डिटेल्स चाहिए रहती है, अगर हमें पेरोल सेटअप हम्म करना है तो एम्प्लॉय की इतनी डिटेल्स वगैरह चाहिए रहती है। वो सारी चीजें हमें, हम क्या कहते हैं, वन ऑन वन डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन से क्या होता हम्म है कि आपको सारी चीजें पता चल जाती है कि हाँ ये चीज हम्म। यहाँ से होगी, ये चीज यहाँ से होगी, ये चीज यहाँ से होगी। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहिए, और ज्यादा अब यूट्यूब का ये जो कहते हैं कि क्लास क्लियरेंस के लिए, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे सच में को। फिर जब मुझ तो फायदा नहीं है। हाँ, फिर जब अगर आपका माइंड व्हाइट बोर्ड नहीं होगा तो मैं उस पर लिख ही नहीं पाऊंगा। हम्म ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा होगा तो आपका माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। सो फिर मैं रात रिक्वेस्ट, को पता नहीं क्या वो मैंने कहा, एकदम से मैंने 11 बजे लैपटॉप खोला, यूट्यूब वीडियो देखना शुरू किया। यूट्यूब वीडियो में जो आंसर बोला वो ऑलरेडी मैं किसी टीचर का सुना था वो कुछ और था। सेम क्वेश्चन का आंसर दो टीचर अलग अलग बता रहे हैं।